गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल अंकुश जय माता दी। तो कल हम 8th क्लास के कौन सी एक्सरसाइज थी 6.1 पर थे, ठीक है 13.1 पर। तो कल हम क्लास 8 की कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे 13.1, हम 4th क्वेश्चन में थे। कल मैं एक बात करता हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के मतलब ये होता है कि अगर उसकी मैं राइट हैंड साइड बढ़ा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ रही है, मतलब दोनों चीजें लगातार बढ़ रही हैं। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दोनों चीज दूसरी चीज भी बढ़ रही है, और एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल मैंने ये बताया था, वो सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. एक मशीन में जो सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है वो 6 घंटे में 540 बोतलें भरती है। 5 घंटे में कितनी भरेंगी, ठीक है जी। 6 घंटे में बोतल कितनी भरती है, ऐसे बना लेते हैं कि किस किस की बात है। एक तो आपके पास बोतल्स की बात है, एक टाइम की बात है। इस पहले टाइम लिख लेते हैं, एक टाइम की बात है, एक बोटल्स की बात है। टाइम्स किस में, आवर्स में। हिंदी वाले लिख सकते हैं समय और बोतल। तो देखो बच्चों, 6 घंटे में कितनी भरती है 840 बोतलें। 5 घंटे में ज्यादा बोतलें भरेगा या कम बोतलें भरेगा, कम बोतलें भरेगा। तो एक इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या लिखना है, 6/840 5/x। उसके बाद क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की x से मल्टीप्लाई, 5 की 840 से। 6 की इंटू x 6x, 840 इंटू 5, तो x की वैल्यू क्या होगी 840 इंटू 5/6। x की वैल्यू क्या है 700, ठीक है। ये हो गया। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। किताब ने इसका मोबाइल से बच्चों से एक्सरसाइज मंगवाई है। तो ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये एक फोटोग्राफ है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो 50,000 गुना है किससे, अगर वो लेंथ करते हैं 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअल लेंथ बताओ इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज टू 20,000 टाइम, ठीक है। and what would be its enlarged length. A photograph of a bacteria attain a length of 5 centimeter. हो जाएगा। क्या कह देंगे इसमें, एक तो बैक्टीरिया की बात है, किसकी बात है, बैक्टीरिया की बात है, बैक्टीरिया की बात है। एक किसकी बात है, एक्चुअल लेंथ की। अगर एक्चुअल लेंथ 5 है, इफ एक्चुअल लेंथ इज 5 देन बैक्टीरिया इज 50,000 टाइम। इधर समान सी बात है, अगर जो बैक्टीरिया वो 20,000 हो दे, लेंथ कितनी आएगी, एक्स मान लेते हैं। तो 50,000 5 20,000 x क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, पहले मैंने बताया था x वाले 50,000 इंटू एक्स, 50,000 इंटू एक्स इक्वल टू 20,000 इंटू 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी 20,000 इंटू 5/50,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से x की लेंथ क्या आएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, एक शिप के मॉडल में द मैस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, जो मैस्ट है वो 9 सेंटीमीटर हाइट है।
मतलब जो या ये मान लो कि जो उसकी परछाई मास्ट की जो लेंथ है वो क्या है 9 सेंटीमीटर, जबकि उसकी एक्चुअल शिप है मास्ट में तो ये समझ लो कि परछाई बन रही है 9 सेंटीमीटर की, लेकिन जो एक्चुअल शिप है उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो जो शिप की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर, उसकी परछाई कितनी बननी है 9 सेंटीमीटर। अगर जो शिप कह रहे 28 हो जाए, अगर जो शिप की लेंथ 28 हो जाए तो उसकी मॉडल की शिप कितनी होगी? ठीक है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship 12 सेंटीमीटर हाई। ये द लेंथ ऑफ शिप, शिप की जो लेंथ दे रखी है वो जगह in a model of ship the mast is 9 सेंटीमीटर हाई। ये मस्ट मान लो, ये एक्चुअल लेंथ मान लो। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो जो एक्चुअल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अगर जो लेंथ 28 है तो ये निकाल लो। तो क्या करेंगे 9 12 x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 9 की 28 से 12 की x से, 12 की x से कर दी 28 की x, 28 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 4 7 से 28, तो x की वैल्यू क्या है 20। ठीक है जी, अब करते हैं 7th क्वेश्चन। सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर, ये कह रहा है मान लेते हैं 7th क्वेश्चन। सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर, 2 किलोग्राम क्या है शुगर, जो कंटेन करते हैं 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब उसके दाने, ठीक है शुगर के दाने। ये देखिए आपको शुगर इन केजी किलोग्राम में, शुगर इन क्रिस्टल्स। शुगर के दाने दे रखे आपको 2 किलो, जो क्रिस्टल है वो कितने 9 इंटू 10 की पावर कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 क्रिस्टल, 10 की पावर 8 6 क्रिस्टल। पहले निकालना हाउ मेनी क्रिस्टल आर देयर इन 5 किलोग्राम से, पहले कह रहे हैं 5 किलोग्राम शुगर में निकाल लो, उसके बाद उसने कहा है 1.2 ग्राम ऑफ शुगर, सेकंड पार्ट है 1.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैसे करेंगे, इसको x मान लो तो 2 बाई 9 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई x, 2 की x से मल्टीप्लाई, 5 की 9 इंटू 10 की पावर 6 से, इसको 2 को नीचे ले जाता है, x इक्वल टू क्या है 5 इंटू 9 बाई 2 इंटू 10 की पावर, तो x इक्वल टू क्या है 45 बाई 2 इंटू 10 की पावर, 45 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 5 जा आंसर क्या 22.5 इंटू 10 की पावर 6, ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट करना है, यहां पे x मान लो, ठीक है 1.2 डिवाइड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6, x इक्वल टू क्या है 1.2, 1.2 बोल के हमारे 12 बाय 10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6, ये 2 कहा जाएगा डिवाइड में, 2 से कट गया, कितना गए x इक्वल टू आ गया 54 बाय 10 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर कितना 6, ये 10 की पावर 1, बेस सेम है
मैंने बता रखा अगर बेस सेम हो, जैसे 10⁻6 है और 10⁻1 है, ये ने कहता है बेस, अगर बेस सेम हो और पावर हो तो पावर माइनस कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा 6 - 1 5। सिर्फ पावर माइनस करते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 54 × 10⁵। 8th क्वेश्चन, Rashmi had a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 किलोमीटर। इतना कर लो, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।